ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। लंका कांड दोहा नंबर 35। सांझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाए। मंदोदरी रावनहि बहुरी कहा समुझाई। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संध्या हो गई। जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींगे न हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे। वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधि विराध घर दोष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यो, तेहि जानहु 10 कंध। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता। वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सूत मरे दहेउ पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ बिमल जसु लेहु। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल बेबस 10 शीस। तेहि परि हरि गुण आए, सुनहु सुनहु कौशलाधीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋषपति, जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसा चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। घटाटोप करी चहु दिसि घेरी, मुख ही निशान बजावहि फेरी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज लंका कांड को यही विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।